ए, बात सुन जरा। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम के लिए कहीं तू ऑफिस नहीं जा रही है जो तेरे पास टाइम नहीं है? जब भाई बात करने को कह रहे हैं तो उनकी बात सुन ले ना। तुम लोगों के पास कान नहीं है क्या? मैंने अभी क्या बोला? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाने दो। चली जाना, जाने को हम तुझसे मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन तुझसे थोड़ी बहुत मस्ती तो हम कर लें। देखो, तुम लोगों ने अगर मेरे साथ बदतमीजी की ना तो मैं यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर भीड़ इकट्ठी कर लूंगी। चिल्ला चिल्ला कर भीड़, वो भी यहाँ तेरे चिल्लाने से कोई नहीं आएगा, और कोई आ भी गया तो वो हमें देखते ही भाग जाएगा, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर खौफ ही इतना है। होगा तुम्हारा खौफ, लेकिन मुझे तुम्हारा कोई भी खौफ नहीं है, इसीलिए मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, मुझे जाने दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की धमकी तो तू ऐसे दे रही है जैसे कि तू कितने पैसे वाली है। तू एक नौकरानी है, दूसरे घर के झूठे बर्तन मांजने वाली नौकरानी, समझी तू? इसलिए अपनी औकात में रहकर बात कर। हाँ, मैं नौकरानी हूँ और दूसरों के घरों पर दूसरों के झूठे बर्तन साफ करती हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत से कमा कर खाती हूँ, तुम्हारी तरह हराम का नहीं खाती। और हाँ, जो इंसान इस दुनिया में मेहनत से कमा कर खाता है ना, उससे ज्यादा धनवान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम जैसे गंवार इस बात को क्या जानो, क्योंकि तुम लोगों ने तो हमेशा हराम का खाया है। अगर तुम मेहनत करके खाते तो तुम लोगों को इस बात का पता होता। हाँ साहब, आप सही कह रहे हो, ये लोग क्या जाने कि मेहनत क्या होती है। अगर इन लोगों ने मेहनत की होती तो इन्हें मेहनत की और मेहनत करने वाले की दोनों की कदर होती, लेकिन इन्होंने तो हमेशा हराम का ही खाया है। अबे हाथ नीचे। अबे तू इस नौकरानी के चक्कर में हमसे दुश्मनी मोल क्यों ले रहा है? तू जानता नहीं है कि हम कौन है? ये नौकरानी हो चाहे महारानी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे सामने कोई भी लेडीज से बदतमीजी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू अपने आप को क्या समझता है? तू आज बचा लेगा इसे, कल कौन बचाएगा? दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है, आज मैंने इसे बचा लिया, कल कोई और आकर बचा लेगा इसे। चल, तूने आज तो इसे बचा लिया, लेकिन हम भी देखते हैं कि इस दुनिया में कितने भले आदमी हैं, इसे कब तक बचाएंगे। चल भाई, चलते हैं। साहब, ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं, आपने मुझे बचा लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे धन्यवाद मत दो, बस तुम मेरी बात गौर से सुनो। ऐसे लफंगों से दबकर बात मत किया करो, ऐसे लफंगों को तो मुंह तोड़ जवाब दिया करो, तभी ये लोग अपनी औकात में आएंगे। मैं भला इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब कैसे दे सकती हूँ? मैं ठहरी एक गरीब नौकरानी, मैं दूसरों के घरों में काम करके तो अपना गुजारा करती हूँ। अब साहब आप ही बताइए, मैं भला इन लोगों से दुश्मनी मोल लेकर क्या कर सकती हूँ? साहब, मैं इन लोगों का कुछ नहीं कर सकती। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि तुम अपने आप को कमजोर समझ रही हो। पहले अपने अंदर से उन लोगों का खौफ निकालो, तब देखना तुम्हारे अंदर कैसी हिम्मत आती है। ठीक है साहब, मैं कोशिश करूँगी। अब मैं चलती हूँ, क्योंकि काम के लिए मैं पहले से ही बहुत लेट हो गई हूँ। ठीक है। यहाँ का काम तो निपट गया, अब जल्दी से दूसरे घर का काम और निपटा देती हूँ। यार, वो लड़की सारे जंगल में ढूंढ ली, लेकिन गई तो गई कहाँ?
चल यार, ये गाड़ी खड़ी है, इसी ड्राइवर से पूछते हैं। चलो। तूने यहाँ किसी लड़की को देखा क्या? नहीं तो, लेकिन तुम लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ कर दिया क्या उसने? तू ये फालतू के सवाल मत कर, तुझसे जितना पूछा जाए तू उतना बता। तू ये बता, तूने इस रास्ते पर किसी लड़की को देखा या नहीं? मैं कहाँ तुमसे फालतू के सवाल कर रहा हूँ? फालतू के सवाल तो तुम लोग कर रहे हो। मैंने एक बार तुम्हें बता दिया कि मैंने यहाँ पर किसी लड़की को नहीं देखा, तो नहीं देखा। हाँ हाँ ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। चलो भाई चलते हैं। वैसे भाई उस रास्ते के सिवा एक यही दूसरा रास्ता है जिससे वो आ जा सकती है, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हमें उसका यही इंतजार करना होगा। वो जाएगी तो इसी रास्ते से निकल के जाएगी। तू ठीक कह रहा है, कुछ देर हम यहीं पे इंतजार करते हैं उसका, मत आ ही जाए वो। आ गई तू? हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ तुझे नहीं ढूंढा हो। आखिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं पहले उस रास्ते से जाती थी, फिर तुम्हारे चक्कर में मैंने वो वाला रास्ता भी छोड़ दिया। अब मैं इस रास्ते से जाने लगी हूँ तो तुम यहाँ पर भी आ गए। तुम लोग मुझे क्यों परेशान करते हो? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? तू अच्छे से जानती है, फिर भी हमसे पूछ रही है कि हम क्या चाहते हैं। अगर तू पूछ रही है कि हम क्या चाहते हैं तो चल हमारे साथ, हम तो जब बताती है। छोड़ो मुझे। तूने भाई पर हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। हम तेरा वो हाल करेंगे कि हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, तू भाई के सामने नजर भी नहीं उठाया करेगी। भाई देखते क्या हो, पकड़ो इसे। छोड़ो। चल इधर, पकड़ो इसे, भाग रही है ये। साहब मुझे बचा लो, ये गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। क्यों परेशान कर रहे हो इस लड़की को? हम इसे क्यों परेशान कर रहे हैं ये तुझे क्यों बताएं? तू कौन है जो तुझे बताएंगे? मैं कौन हूँ? मैं कोई भी हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारे घर में माँ बहन है और उन्हें कोई परेशान करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अबे वो ड्राइवर, ये फालतू का ज्ञान हमें मत दे, यहाँ से चुपचाप निकल जा, इसी में तेरी भलाई है। और रही बात इस लड़की की, तो इस लड़की को तुम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इसने हमें बहुत परेशान किया है। साहब मैं एक गरीब लड़की हूँ, अब आप ही देख लो मैं इन्हें कैसे परेशान कर सकती हूँ, बल्कि यही लोग मुझे डेली परेशान करते हैं। अरे तू क्या समझती है? तू इसे बचाने को कहेगी तो ये तुझे हमसे बचा लेगा? इसकी औकात नहीं है हमसे तुझे बचाने की। और सुन ड्राइवर, तू अभी हमें जानता नहीं है, इसीलिए हमसे जुबान लड़ा रहा है। अगर तू जानता तो हमसे जुबान नहीं लड़ाता और नहीं हमारे रास्ते में आने की कोशिश करता। क्यों? तुम कहीं के बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जो तुम्हें जानना जरूरी है? अरे तुम गुंडे हो, गुंडे। और पता है, तुम लोग तो समाज की गंदगी हो। तुम लोगों को समाज में रखना ही नहीं चाहिए, तुम लोगों को समाज से फेंक देना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने ना सारे समाज का नाम गंदा कर दिया है। क्या बोला तू? हम समाज की गंदगी है, हमें समाज से फेंक देना चाहिए? सुन, तू एक मामूली सा ड्राइवर है, इसलिए अपनी औकात में रहकर बात कर। और सुन, इस लड़की को उठा और ले चल। चलो। मेरे होते हुए इस लड़की को तुम छू भी नहीं सकते, समझे? चलो। कौन होता है तू रोकने वाले से? चल भाई चल। मैंने कहा ना, नहीं ले जा सकते तो नहीं ले जा सकते। तू कौन है इसका और क्या कर लेगा तू हमारा? अगर अभी मैंने फोन किया ना तो यहाँ का एसपी मेरा दोस्त है, अभी फोर्स लेकर आएगा, फिर तुम लोगों को अच्छे से सबक सिखा देगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, समझे? चलो अब। तू हाँ पुलिस की धमकी दे रहा है? अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे तुझे भी नहीं। और रही बात इस लड़की की, इस लड़की को तो हम सबक सिखा कर रहेंगे। चलो भाई चलते हैं। चलो। तुम बैठो गाड़ी में, चलते हैं।
देखिए साहब, यही है मुझ गरीब की झोंपड़ी। चलो सही है, जैसी भी है तुम्हारी झोंपड़ी। और हाँ, मुझे ये बताओ, ये लोग तुम्हें क्यों परेशान करते हैं? साहब, मैं एक गरीब लड़की हूँ ना, इसीलिए ये लोग मुझे परेशान करते हैं। अगर मैं भी थोड़ी बहुत पैसे वाली होती तो ये लोग मेरे सामने भी नहीं आते। देखो, तुम गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन लोगों की बदतमीजी यूं ही बर्दाश्त करती रहोगी। तुम्हें उन लोगों को जवाब देना चाहिए। साहब, आपकी बात सही है, लेकिन मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही मैं उनके सामने जा सकती। अगर तुम उन लोगों का मुकाबला नहीं करोगी तो तुम्हें वो लोग यूं ही परेशान करते रहेंगे। इसलिए उन लोगों का मुकाबला करो। साहब, उन लोगों का क्या है, वो तो हराम का खाते हैं और मैं तो मेहनत मजदूरी करके खाती हूँ। अब आप ही बताओ, मैं उन लोगों के चक्कर में अपना काम थोड़ी ना छोड़ दूँगी। मैं तुमसे तुम्हारा काम छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम उनके खिलाफ़ पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी तो कर सकती हो। रिपोर्ट क्यों नहीं करती? आखिर पुलिस तो उनका कुछ ना कुछ करेगी। साहब, अगर मैं पुलिस के झमेले में पड़ी तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं तो रोज़ कमाती हूँ और रोज़ खाती हूँ। लोगों के झूठे बर्तन साफ करके तो मेरा गुजारा होता है, इसीलिए मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाती। देखो, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम पुलिस में FIR दर्ज कराना चाहती हो या नहीं। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। अरे अमित है क्या घर पर? नहीं, साहब तो घर पर नहीं है। अरे साहब, आप? हाँ मैं, लेकिन तुम इस घर में भी काम करती हो? साहब, पेट की खातिर काम तो हर जगह करना ही पड़ता है। वो बात तो सही है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, अमित तुम्हारे पैसे दे देता है या नहीं? क्योंकि मेरे ही पैसे नहीं दिए इसने, मैं पैसे लेने तो आया हूँ इससे। साहब, पैसे देने में आनाकानी तो करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा ना। काम करने वाले इंसान को मजबूरी के आगे झुकना नहीं चाहिए। वो तो कहीं पर भी काम करके कमा के खा सकता है, लेकिन तुम्हें इसके घर में काम करना नहीं चाहिए था। साहब, अगर मैं इनके घर में काम नहीं करूंगी तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? और किसके घर में काम करूं? अगर ऐसी कोई बात है तो आज से तुम इसके घर पर काम मत करो, आज से तुम मेरे घर पर काम करना। चलो आओ। साहब, अगर आप मुझे अपने घर पे काम पे रखना चाहते हैं तो मैं चलूंगी, लेकिन फिलहाल तो मैं इस घर में हूँ, तो इस घर का काम सारा खत्म करके तभी चलूंगी। ठीक है, आज तुम इस घर में काम कर लो, कल सुबह से मेरे घर पर आ जाना, ठीक है? मैं चलता हूँ अब। ये क्या बदतमीजी है? रास्ते में क्यों खड़े हो? बदतमीजी? अभी तूने बदतमीजी हमारी देखी कहाँ है? और क्या बोला तू? SP मेरा दोस्त है, बोला देखते हैं आज वो हमारा क्या करेगा। तुम लोग SP की बात कर रहे हो? अगर SP आ गया ना तो तुम यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकोगे, समझे तुम लोग? क्या बोला तू कि हम यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकेंगे? बोला उसे, देखते हैं हमारा वो क्या करेगा। बोला। छोड़, तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही गर्मी है ना? ठीक है, तुम्हारी गर्मी अभी ठंडी होगी। अगर तुम मर्द के बच्चे हो ना तो यहाँ पर थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। भाई चलो चलते हैं, कहीं ये सच में DSP को बुला लाया ना तो हमारी तो मत्ती खराब हो जाएगी, क्योंकि हम तो पुलिस की निगाहों में पहले से ही गुनहगार हैं। सही कह रहा है, चल छोटे चलते हैं। चलो। भाई तुम्हें पता है वो नौकरानी अब इस रास्ते से क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो उस नमीन के घर में काम करती है, इसलिए इस रास्ते से नहीं जाती। रास्ता ही तो छोड़ सकती है, लेकिन वो अपना घर नहीं छोड़ सकती। चल उसके घर चलते हैं। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, वो अपना घर नहीं छोड़ सकती, लेकिन उस नमीन की और उस नौकरानी की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी हैं। कभी कभी तो वो अपने घर भी नहीं आती, उसके घर में ही रात बिताती है।
अच्छा, अगर ऐसा है तो चल चलते हैं उसके घर वाले रास्ते पर। आज उससे पूछ ही लेंगे कि वो शादी करती है या नहीं। चल। और सुनाइए जाने मन, हमने सुना है अब तो तू उसी के घर में काम करती है जिसने तुझे हमसे बचाया था। मैं किसी के भी घर में काम करती हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम लोग मुझे बार बार परेशान क्यों करते हो? हमें मतलब है तुझसे। हम तुझे अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन तू हमारी फीलिंग समझती ही नहीं। मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी फीलिंग समझने की? और क्यों समझूं मैं तुम्हारी फीलिंग? और तुमने क्या बोला मतलब? तो सुनो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरा रास्ता रोकना बंद कर दो, समझे तुम? नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सब अच्छा ही हो जाएगा जाने मन, बस तू एक बार मुझसे शादी कर ले, उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा, समझी तू? शादी? और वो भी तुझ जैसे लफंगी से? मैं जहर खा के मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुझसे शादी करना नहीं। ओए नौकरानी, भाई तेरी गरीबी और लाचारी देखकर तुझसे शादी करने को कह रहे हैं, वरना तुझ जैसी नौकरानी से कौन शादी करेगा? ओए, क्या बोला तू? मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? तो सुन, मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहने को तैयार हूँ, लेकिन इस कमीने से शादी करने के लिए नहीं। तूने भाई को कमीना बोला है ना, तो देख हम तुझे अपना कमीनापन दिखाते हैं। ओए सुन, तू अपनी जान की सलामती चाहता है ना, तो इसे यहीं छोड़ और चुपचाप यहाँ से निकल जा, इसी में तेरी भलाई है। अबे कुत्ते, तू मुझे जान से मारेगा? तो सुन, ये लड़की मेरे घर में काम करती है, समझे? अगर तुम लोगों ने इसकी तरफ आंख भी उठाई नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। क्या बोला तू? हमें जान से मार देगा? तू अभी जानता नहीं है हमें। और तू क्या कह रहा था, इसकी तरफ की आंख उठा के नहीं देख सकते? तो सुन, ये तेरे घर में काम करती है, कोई तेरी घरवाली नहीं, इसलिए तू हमसे पंगा मत ले, इसी में तेरी भलाई है। और तुझे इस नौकरानी पर ज्यादा ही तरस आ रहा है ना, तो तू इससे शादी कर ले, तब तुझे हम समझेंगे कि तू कितना भला और नेक दिल इंसान है। कुत्तो, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, समझे तुम लोग? अगर इसे कोई ऐतराज नहीं होगा तो मैं इससे शादी भी कर सकता हूँ। अबे इसे क्या ऐतराज होगा? इसे तो फायदा है, क्योंकि ये एक नौकरानी और तू एक बिजनेसमैन, पैसे वाला। लेकिन तू सिर्फ ये शादी के लिए कह रहा है, करेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सिर्फ तू इसका इस्तेमाल करेगा, फिर छोड़ देगा। कुत्तो, तुम्हारे सामने मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात शादी की, तो ये बात तो सिर्फ सीमा ही तय करेगी। सीमा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मुझसे शादी करोगी? अगर तुम शादी करोगी तभी इन कुत्तों की जुबान बंद होगी। साहब, आपसे तो कोई भी लड़की शादी करने को मना नहीं करेगी, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन साहब, शादी तो बराबर के लोगों में की जाती है ना, और आपके सामने तो मेरी कोई भी औकात नहीं है। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, औकात से कुछ नहीं होता है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो चलो अभी मंदिर में शादी करते हैं, आओ। सीमा, अभी भी तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। तुम चाहो तो मना कर सकती हो शादी के लिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसा जीवन साथी मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सीमा, सौभाग्य की बात तुम्हारे लिए ही नहीं, सौभाग्य की बात मेरे लिए भी है, जो तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे मिल रही है।